हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन RIMC RMS सैनिक स्कूल जैसे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड होगा, जहां पे आपके जनरल नॉलेज या जीके के सेक्शन में करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम 1 से लेकर 15 सितंबर 2023 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने आ जाता है आदित्य L1 को लेकर। रिसेंटली 2 सितंबर 2023 के दिन इसरो की तरफ से आदित्य L1 एयरक्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ये जो स्पेसक्राफ्ट है इसके थ्रू एक सैटेलाइट भेजा गया है और इस सैटेलाइट का मेन फंक्शन होगा सन की स्टडी करना। यहाँ पे इसे भेजा किस सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम के थ्रू गया है, तो आंसर होगा PSLV C57। PSLV C57 के थ्रू इसे लॉन्च किया गया है। और कहां से लॉन्च किया गया, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये सन पे नहीं जाने वाला। सन और अर्थ के बीच में एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसे L1 कहा जाता है, यानी कि लैंगरहेंस पॉइंट नंबर 1 कहा जाता है। वहां पे इसे लॉन्च किया गया है। ये वहां पे रहकर सन की स्टडी करने वाला है। आपसे यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। पहली चीज तो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आप रेगुलरली अगर हमारे सेशंस को देख रहे हैं तो इससे पहले चंद्रयान वगैरह जैसे मिशंस में भी मैंने आपको बताया हुआ है। सेकेंड थिंग, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएं कि ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा इंडिया के किस स्टेट में आता है। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली C295 नाम के एक ट्रांसपोर्ट प्लेन को प्रॉकर किया है। कहां से? स्पेन के सेविले नाम के रीजन से वहां पे हमने इसे प्रॉकर किया है, मतलब हमने इसे परचेज किया है। टोटल इंडिया ने 56 ऐसे प्लेन्स लेने का एक ऑर्डर इशू किया था और इस 56 प्लेन्स में से 16 जो एयरक्राफ्ट हैं वो तो हमें बने बनाए स्पेन से मिलने वाले हैं, मतलब हम डायरेक्टली स्पेन से उसे इंपोर्ट करेंगे, जबकि बाकी के जो 40 होने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे इंडिया में बनाएंगे। इंडिया में किस जगह पे बनाए जाएंगे, तो गुजरात में ये बनाए जाएंगे। एंड आपको साथ में ये भी याद रखना है कि टाटा कंपनी जो इंडिया की है उन्होंने स्पेन के एयरबस कंपनी के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके गुजरात में प्लांट लगाकर इसे बनाने का काम किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है C295 ट्रांसपोर्ट प्लेन है जिसमें हम सेना के जो जवान हैं उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, सेशन को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा हमारी तरफ से RIMC RMS सैनिक स्कूल नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, जिसमें आप गूगल मीट के थ्रू या फिर जूम क्लासेस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर डाउट सॉल्यूशन क्लासेस आपके लिए रखी जाती है। इसी के साथ लाइव सेशन और रिकॉर्डेड वीडियोस का भी आपको फीचर मिलेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास जो बैच साइज है वो लिमिटेड होता है, मतलब एक बैच में 100-150 बच्चे नहीं, मैक्सिमम 20-25 स्टूडेंट्स रखे जाते हैं ताकि आप इजीली समझ सकें और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स पे अटेंशन दिया जा सके। इसी के साथ जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका वीकली टेस्ट भी लेते हैं और PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन, ऐसे ही मॉडल टेस्ट पेपर भी हम लोग आपसे लेते हैं और इनका टाइमली अपडेट आपके पेरेंट्स भी अपने फोन पे रेगुलरली चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे है 7737653468। इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए रेगुलर ऐसे सेशंस लेकर आ सके। सो नेक्स्ट न्यूज आती है G20 से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं इंडिया ने G20 की प्रेसिडेंसी की है फॉर द ईयर 2023 और यहाँ पे 2023 में हम लोगों की प्रेसिडेंसी में
न्यू दिल्ली में G20 का समिट ऑर्गेनाइज किया। ये समिट 9th and 10th ऑफ सितंबर में ऑर्गेनाइज किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहां पे? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और आपने देखा यहाँ पे कि बहुत सारे नेशन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ पे अटेंड करने के लिए आए थे। लाइक यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन तक यहाँ पे इसे अटेम्प्ट करने के लिए आए थे। तो ऐसे में आपको ये याद रखना है कि हम लोगों ने इस G20 के समिट में क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन आता है अफ्रीकन यूनियन से रिलेटेड। हम लोगों ने इस समिट के अंदर अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का एक मेंबर बना लिया है और ये भी अब G20 में परमानेंट मेंबर के रूप में काम कर सकेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि ये G20 की कौन से नंबर की मीटिंग थी? तो 18th मीटिंग थी हेड ऑफ द स्टेट्स एंड गवर्नमेंट समिट के रूप में। और ये जो अफ्रीकन यूनियन है, क्या ये एक कंट्री है? नहीं, यहाँ पे टोटल 55 अफ्रीकन मेंबर स्टेट्स को हम लोगों ने ऐड किया है। तो इंडिया के हेल्प से ये 55 अफ्रीकन कंट्री G20 का जब हिस्सा बनती है तो आप सोच सकते हैं कि इंडिया ने अपने लिए कितना बड़ा मुकाम यहाँ पे हासिल किया है। नेक्स्ट थिंग, इसी G20 समिट के दौरान आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिली। जैसे हम लोगों ने 2 स्कल्पचर को यहाँ पे प्रेजेंट किया। एक तो था नटराज स्कल्पचर जो कि भारत मंडपम के एंट्री गेट पे बाहर की तरफ एग्जिबिट किया गया था, जो आप यहाँ पे फर्स्ट इमेज में देख पा रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये जो स्कल्पचर है नटराज स्कल्पचर, ये 27 फीट इसकी हाइट है और अराउंड 20 लेकर एरियाज तक में ये एक्सपैंडेड है। तो 27 फीट तक की हाइट में फैला होना अपने आप में बहुत बड़ा स्कल्पचर के रूप में ये जाना जाएगा। यहाँ पे आप और भी स्कल्पचर्स देख सकते हैं, जैसे कि हरप्पन डांसिंग गर्ल की रेप्लिका को भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया, जो कि ये सेकेंड इमेज में आपके सामने है। तो इन दोनों स्कल्पचर को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था और ये हड़प्पा से मिली हुई जो डांसिंग गर्ल की रेप्लिका है, ये अराउंड 4500 ईयर्स ओल्ड स्कल्पचर के रूप में जानी जाती है। ये आपको कहां से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो के एक्सकेवेशन से 1926 में आपको मिला था और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मोहनजोदड़ो जो है वो किस इंडियन स्टेट में आपको देखने को मिलता है। दूसरी चीज आपसे ये भी क्वेश्चन करना चाहूंगा कि इसका एक्सकेवेशन किस पर्सन ने किया था, तो आप उस पर्सन का भी नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज आती है G20 को साइडलाइन करते हुए यहाँ पे हम लोगों ने एक मीटिंग की और मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप करने का। इसमें इंडिया, यूएस, सऊदी अरेब या यूरोपियन यूनियन, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे जो मेंबर्स हैं उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है। और क्या होगा ये? तो इसके थ्रू हम लोग एक रेल और सी रूट को डेवलप करने वाले हैं। जैसा कि अगर आप यहाँ पे इमेज में देखते हैं तो इंडिया के मुंबई से यूएई तक यहाँ पे सी रूट होगा, फिर यूएई से अल गुआफत और हरदा और रियाद जैसे नेशन से होते हुए एक रेल रूट बनाया जाएगा और फिर आप पहुंच जाएंगे इजराइल के हाइफा तक और वहां से फिर सी रूट से आप ग्रीस के पिराकस तक पहुंचेंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म रूट होने वाला है। और दूसरी चीज, हम लोग इसे काउंटर कर रहे हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। आपने नाम सुना होगा, चाइना की तरफ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चलाया जा रहा है, जहां पे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, रोडवेज वगैरह को कंस्ट्रक्ट करने का काम कर रहे हैं ताकि उनका ट्रेड आसान हो सके। नेक्स्ट न्यूज आती है G20 से ही रिलेटेड। यहाँ पे G20 के टाइम पीरियड में हम लोगों ने न्यू दिल्ली में एक अलग से कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस या GBA को हमने लॉन्च कर दिया। ये जो बायोफ्यूल अलायंस होगा, इसमें कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, इटली, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब एमिरेट, कनाडा और सिंगापुर। यहाँ पे बाकी के जो नेशंस थे वो एक मेंबर के रूप में ज्वाइन हुए हैं, जबकि कनाडा और सिंगापुर जो है वो एक ऑब्जर्वर नेशन के रूप में यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। टोटल 19 कंट्रीज जो होगी वो इसमें ज्वाइन करने वाली है और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसमें ज्वाइन करने वाली है। अब क्या बेनिफिट होगा इसका? तो आप याद रखें,
बायोफ्यूल एक टाइप का फ्यूल होता है जिसमें आपको नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट कम होती है और आप डायरेक्टली इस टाइप के फ्यूल को डेवलप करते हैं जो पॉल्यूशन भी कम करता है और इसी के साथ साथ सिर्फ पॉल्यूशन कम ही नहीं, ये यहाँ पे आपको एनवायरमेंट सस्टेन करने में भी हेल्प करेगा। और इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है, क्योंकि हम लोग अपने रिक्वायरमेंट का बहुत सारा ऑयल जो है वो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, लाइक सऊदी अरेबिया से हम लोग मेजरली इंपोर्ट करते हैं, हम लोग रशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंपोर्ट पे जो खर्च होने वाला है वो भी हम कंपैरेटिवली क्या कर देंगे, कम कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है यूनाइटेड नेशंस से। यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक रिपोर्ट इशू किया जिसका टाइटल है जेंडर स्नैपशॉट 2023। इन्होंने यहाँ पे ये बताने का काम किया है कि जो हम लोगों ने एक गोल लिया था जेंडर इक्वालिटी का 2030 तक, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी भी जेंडर इक्वालिटी जो है वो इजीली पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं है? तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिटिक्स में जो वुमेन्स है उनका रिप्रेजेंटेशन मेंस के इक्वल नहीं हो पा रहा है। तो याद रखेंगे जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने लॉन्च किया? तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसे लॉन्च किया गया था। अगली न्यूज आती है यूनियन एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर से रिलेटेड, जिनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। इन्होंने अनाउंस किया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 का रिपोर्ट। क्या था ये वायु सर्वेक्षण? एक टाइप से एयर पॉल्यूशन वगैरह को देखने के लिए एक सर्वे किया गया था और उस सर्वे में ये बताया गया कि भोपाल में इसको इशू किया और सबसे अच्छा फ्रेश एयर आपको कहां मिलेगा? तो इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे सबसे फ्रेश एयर है। सेकंड नंबर पे आगरा उत्तर प्रदेश और थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र का ठाणे यहां पे आता है। तो याद रखना है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में टॉप 3 पे कौन कौन से थे? तो पहले नंबर पे याद रखेंगे इंदौर, सेकंड नंबर पे याद रखना है आगरा और थर्ड नंबर पे आपको याद रखना है महाराष्ट्र का ठाणे। नेक्स्ट न्यूज आती है शिपिंग मिनिस्टर से रिलेटेड, जिनका नाम है सरबंदा सोनवाल। तो इन्होंने रिसेंटली क्या किया? एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का इनॉग्रेशन किया विशाखापट्टनम में। ये जो क्रूज टर्मिनल होगा, यहाँ पे अराउंड 2000 पैसेंजर्स को आप एक साथ उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं किसी भी क्रूज शिप में, और इनका प्लान है कि आगे लैक्स में इस नंबर को इंक्रीज किया जा सके ताकि इंडिया में भी जो क्रूज डेवलपमेंट है वो अच्छे से देखने को मिले। तो कहां पे इस टाइप का इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल को बनाया गया? विशाखापट्टनम पोर्ट में इसे बनाया गया है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा, विशाखापट्टनम इंडिया के किस स्टेट में आता है? कमेंट करके बताएं। अगली न्यूज आती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि कैबिनेट कमेटी के हेड थे, इन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY स्कीम को और 3 सालों के लिए आगे बढ़ा दिया है। मतलब कब तक? 2023-24 के फाइनेंशियल सेशन से लेकर 2025-26 के फाइनेंशियल सेशंस तक के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया है। और साथ में आपको एक चीज याद रखनी है, क्या स्कीम के लिए टैगलाइन रखा गया? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक विजन यहाँ पे रखा गया। क्या किया जाएगा इसके थ्रू? 75 लाख LPG कनेक्शन 3 सालों में दिए जाएंगे और इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है? जो फर्स्ट कनेक्शन होता है वो आपके लिए फ्री LPG सिलेंडर एंड फ्री गैस स्टोव यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको अवेलेबल करवाया जाता है। तो अगले 3 साल 2023-24 के फाइनेंशियल सेशन से लेकर 2025-26 के फाइनेंशियल सेशंस तक के लिए इसे एप्लीकेबल कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी से रिलेटेड। इन्होंने रिसेंटली आयुष्मान भव कैंपेन को लॉन्च कर दिया है। अब ये जो आयुष्मान भव कैंपेन होगा, ये क्या काम करेगा? तो इस कैंपेन के थ्रू आयुष्मान आपके द्वार 3.0 कैंपेन चलाया जाएगा, जिसमें आयुष्मान मेला होगा, जहां पे एक हेल्थ इवेंट होगा। आयुष्मान आपके द्वार के थ्रू आपको आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जिसमें आपका हेल्थ रिकॉर्ड होगा और उसी के साथ साथ आप कहीं भी हॉस्पिटल्स वगैरह में अपना इलाज करवाने जाते हैं तो आप उस कार्ड के थ्रू आसानी से क्या कर पाएंगे?
कैशलेस ट्रीटमेंट भी ले पाएंगे और जो अदर फैसिलिटीज है वो ले पाएंगे। और इसी के साथ साथ आयुष्मान सभा भी ऑर्गेनाइज की जाएगी जो कि विलेज लेवल पे हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट न्यूज आता है, एक अर्थक्वेक आया 6.8 मैग्नीट्यूड का, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है। कहां पे? मोरक्को के मैराकेश के पास ये अर्थक्वेक आया और जिसमें अराउंड 600 प्लस लोगों की डेथ हो गई थी। अब इतनी ज्यादा डेथ क्यों हुई? तो उसके पीछे का एक रीजन है कि ये जो रीजन है मोरक्को, वहां पे इतना ज्यादा अर्थक्वेक नहीं आता। ये नॉर्दर्न अफ्रीकन रीजन में है और यहाँ पे इतने ज्यादा अर्थक्वेक आते ही नहीं है। इस वजह से ये लोग अर्थक्वेक के लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। उस वजह से अर्थक्वेक सडनली आया और यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे कहां पे रिसेंटली अर्थक्वेक आया, तो मोरक्को के मैराकेश में आपको ये अर्थक्वेक देखने को मिल जाएगा। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए ये जो मैग्नीट्यूड 6.8 मेजर किया गया, ये किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसे मेजर किया जाता है? आप नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट न्यूज है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या बीआरओ से रिलेटेड। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट एयरफील्ड बनाने जा रहा है। कहां पे? नायोमा नाम के रीजन लद्दाख में बनाने जा रहा है। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, इस एयरफील्ड के थ्रू आप क्या कर सकेंगे, जो डिफेंस के प्लेन्स हैं उन्हें यहाँ पे आप आसानी से बोर्ड और अनबोर्ड कर पाएंगे। इसका डिसीजन रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसको फाउंडेशन स्टोन रखा है। कब रखा है? 12 सितंबर के दिन रखा है एंड अपकमिंग टाइम पीरियड में ये जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। 17 सितंबर अपकमिंग और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट से अपने स्पीच में इसे इंक्लूड किया था कि हम विश्वकर्मा योजना लेकर आएंगे। और ये विश्वकर्मा योजना जो होगा इंडिया में 70 लोकेशंस पे लॉन्च किया जाएगा, जिसके थ्रू जो स्मॉल वर्कर्स होते हैं उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस, ट्रेनिंग वगैरह उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसके थ्रू वो अपना रोजगार आसानी से चला सकें, अपना लिवलीहुड चला सकें। और इसके लिए उनको 1 लाख रुपीस तक का इंटरेस्ट, सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने रिक्वायरमेंट के सामानों को परचेज कर सकें और अपना रोजगार यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। तो याद रखेंगे 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया जाएगा। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो और ऐसे ही अपकमिंग सेशंस की डिटेल्स के लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम और इसी के साथ साथ टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है 7737653468। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।